ओम शांति। आज 7:10 की मुरली। मीठे बच्चे, हियर नो इविल, एक बाप से ही सुनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। बाबा बोलছেন যে তুমি কোনো খারাপ কথা কানে নিও না, এক বাবা থেকে শোনো আর গৃহস্থ জীবনে থেকে পদ্মফুলের মতন পবিত্র হও। আজকের প্রশ্ন, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझ नहीं सकते। বাবা বলছে কি একটা রহস্য যদি তোমরা ভালো করে জেনে নাও তাহলে কখনো দুঃখী হবে না। तो बाबा उत्तरे बोलছেন दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, इसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूंझते नहीं। तुम जानते हो भगवान किसी को दुख नहीं देता, वह है दुख हरता सुख करता। जब सभी दुखी हो जाते हैं तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वह आते हैं। तो बाबा सुखेर सागर, बाबा होच्छे दुख हरता सुख कर्ता। बाबा कखनो काउके दुख दीते पारे ना, एजन्य बाबा बोलছে आमी तो दुख थेके लिबरेट करार जन्य आसी। गीत है यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। आमादेर मनेर द्वारे सकाल सकाल के आसे। बाबा छाड़ा आमरा अन्य किछु भाबते चाई ना, पारियो ना। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? भक्ति का गीत। भक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंग्लिश से खच। भक्ति को अंग्रेजी में फिलोसॉफी कहते हैं। टाइटल मिलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। अब फिलोसॉफी तो छोटे बड़े मनुष्य सब जानते हैं। कोई से भी पूछो ईश्वर क्या कहाँ रहते हैं तो फिलोसॉफी के स्टूडेंट क्या कहेंगे? अगर किसी से पूछो भगवान कहाँ रहते हैं तो क्या कहेंगे? कह देंगे सर्वव्यापी हैं। यह भी फिलोसॉफी हुई ना। अब शास्त्रों की कोई भी बात बाप नहीं सुनाते। एजने भक्ति बा वेद शास्त्रेर कोनो कथा बाबा सुनाना। कोई भी भगत को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग का कोई भी बहुत बड़ा कोई हेड हो, भगत हो तो उसको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ना उनमें ज्ञान है ना ज्ञान सागर के बच्चे हैं। ज्ञान सागर बाप को कोई नहीं जानते हैं, ना अपने को बच्चा समझते हैं। तो वह सब भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान को जानते नहीं तो भक्ति से क्या फ़ायदा होगा। खूब बड़ो मैथेर फर्मुला अपनी माना सल्व करছেন, माना मैथ सल्व करছেন, किन्तु माना एत किछु करार परे लास्टे अंकटा भूल हलो और तारपरे देखा गेलो जे एकटा जिरो लागाते মানে ভুলে গেছিলেন না, একটা জিরোর একটা ভুল হয়েছে বা এক নম্বরের একটা ভুল হয়েছে। তো এত 10 পেজ অঙ্ক করতে সময় নষ্ট হলো কিন্তু রেজাল্ট কিছু নেই। তো সেরকম বাবা বলছে ভক্তি মার্গের মানুষরা এত ভক্তি করছে কিন্তু ভগবানকেই তো সঠিক জানে না, তাহলে পুরো ভক্তির এত প্রচেষ্টা এত মেহনত এত পরিশ্রম পুরো জিরো, বলছে পুরো কোনো লাভ নেই। तो बहुतों को यह टाइटल मिलता होगा डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। उन्हों की बुद्धि में तो एक ही बात है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, उसको फिलोसॉफी समझते हैं, इससे ही गिरते आए हैं। इसको कहा जाता है धर्म ग्लानि। बाबा खूब डीपली आमादेरके रियलाइज कराচ্ছেন कि ओरा भक्ति करছে এবং ওরা ভাবছে যে আমরা খুবই ঈশ্বরকে ডাকছি, আমরা খুব ঈশ্বরের কাছে, আমরা ঈশ্বরকে চাইছি, অথচ ওরা ভক্তির নামেই ভগবানের নিন্দা করছে, ধর্মগ্লানি করছে। ওরা সকলের মধ্যে ভগবানকে বলে আরও মানে ভগবানের গ্লানি করছে।
তো এই জন্যে বাবা বলছে আরও নিচে নেমে যাচ্ছে ওরা, धीरे धीरे पतनेर दिके आसছে। हम कोई भी मनुष्यों से शास्त्रों का कुछ वाद विवाद नहीं कर सकते। ওরা শাস্ত্রে এত পণ্ডিত, নানান রকম উদাহরণ দিয়ে আমাদেরকেই কেটে দেবে মানে আমাদেরকে খণ্ডিত করে দেবে আমাদের কথাকে। এই জন্যে বাবা বলছে যে ওদের সঙ্গে বাদ বিবাদ করার কোনো দরকার, তর্ক বিতর্ক করার দরকার নেই। हम कोई मनुष्य से पढ़े हुए नहीं हैं और सब मनुष्य द्वारा पढ़े हुए होते हैं। একটাই কথা মনে রাখো, খুব সম্মানযুক্ত কথা, যে ওরা যা কিছু শুনেছে পড়েছে সেটা মানুষ রচিত জ্ঞান, আর আমাদেরকে কে পড়াচ্ছে? स्वयं भगवान। तो वेद शास्त्र आदि सब मनुष्य से ही पढ़ते हैं, बनाए भी मनुष्यों ने हैं। तुमको तो यह ज्ञान सुनाने वाला है एक ही रूहानी बाप, वह एक ही बार आकर समझाते हैं। अब हमको कोई मनुष्य से कुछ भी सीखना नहीं है, तुमको अब स्पिरिचुअल बाप से ही सुनना है। কালকেও ছিল না মুরলিতে পয়েন্ট, যে বাবা থেকেই শুনতে হবে, কোনো দেহধারী জ্ঞান শোনা দরকার নেই। তো বাবা যেটা বলেছে ওটাই রাইট, আমি কেন মনুষ্য থেকে শুনবো? तो सुनने वाले हैं रूहानी बच्चे आत्माएं, वह सब मनुष्य को सुनाते हैं। यह है रूहानी बाप का ज्ञान, वह है मनुष्यों का ज्ञान। আজকে বাবা একদম ভালো করে স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে ভক্তি মার্গ সমস্ত বেদ পুরাণ শাস্ত্র হচ্ছে মনুষ্য রচিত জ্ঞান, আর এটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক স্পিরিচুয়াল জ্ঞান যেটা স্বয়ং ভগবান দিচ্ছে। এজন্য ভক্তি মার্গের কোনো দন্ত কথা তোমাকে শোনার দরকার নেই। হ্যাঁ, ওর পিছনে কিছু আধ্যাত্মিক রহস্য আছে, যেটা বাবা সঙ্গম যুগে যা কিছু করছেন সেটাকেই ওরা কাল্পনিক একটা গল্প বানিয়ে সেই মেসেজকে শোনাতে চাইছে, কিন্তু মেসেজ তো কেউ ধরে নিতে পারছে না, ওই গল্পের মধ্যেই আটকে গেছে। এই জন্যে বাবা বলছে বেশি ইন্টারেস্ট ওই সব গল্প শোনাতে দরকার নেই, ওর পিছনে बाबा जी मीनिंग सुनाচ্ছে সেটা জানো। तो यह बाबा भी साकार मनुष्य है ना, बोलो रूहानी बाप इस द्वारा सुनाते हैं। কোনো ব্রহ্মা কুমারী বোন বা ব্রহ্মা বাবাও নিজের মত একটাও দেয় না, বাবা যেটা দিয়েছেন সেটাই শোনাচ্ছে না। বাবার শ্রীমতী হচ্ছে মেন। তো ব্রহ্মা বাবার নিজের তো জ্ঞান আসেনি, বা আমাদের নিজের তো জ্ঞান নেই, বাবা দিয়েছে তো সেটাই শোনানো হচ্ছে। तो भक्ति में जिस्म की पूजा करते हैं बाप कहते हैं तुम अपने को क्या नहीं समझो, क्या नहीं समझो, तुम अपने को क्या नहीं समझो, तुम अपने को मनुष्य या भगत नहीं समझो। बाबा कह रहे हैं मनुष्य या भगत, हम भक्ति की कैटेगरी से उठ चुके हैं, निकल चुके हैं। भक्तिर जो लाइन ना कैटेगरी और ওখান থেকে আমরা सुने भगत जी, टाइटल भी चेंज करना पड़ेगा। तो क्या समझना है, क्या समझना है? भगत नहीं समझना है, क्या समझना है? हमारा भक्त तो नॉय, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुम आत्माएं भाई भाई हो गाया हुआ भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लगा जब सतगुरु मिला दलाल। বহুকাল আত্মা তার পিতা পরমাত্মা থেকে দূরে ছিল, তারপরে ব্রহ্মাকে যখন দালাল রূপে পেলাম তখন सतगुरुर संगे हमारे मिलन होलो। हम उसको फिलोसॉफी कहते हैं। कोई सवाल पूछे तो बोलो हमारा कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। भक्ति मार्ग का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान ये फिलोसॉफी है। सदगति देने का ज्ञान तो सिर्फ एक बाप ही देते हैं। वेद शास्त्रों के ज्ञान से दुर्गति हो रही है, सदगति नहीं ना। और सदगति का ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। अब वेद शास्त्रों में लिखा है भगवान का 10 अवतार, उसमें वो
सुअर अवतार है, मत्स्य अवतार है, कच्छप अवतार है, सुन के क्या होगा? दुर्गति होगी ना सदगति होगी? क्या होगा? तो तुम बच्चों को कोई से डिबेट नहीं करनी। बाबा कहते तुम्हार निजेर ज्ञान बल, जोग बल, पवित्रतार बल, এই বলগুলোকে বাড়াও। তোমাকে কারোর সঙ্গে মুখ দ্বারা তর্ক বিতর্ক করে তাকে হারানোর চেষ্টা করা দরকার। আমাদের যোগ বল দ্বারা অটোমেটিক দুনিয়া হেরে যাবে। तो बाप कहते हैं ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञान सागर मैं हूँ, मैं तुमको कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाता हूँ। गीता में स्पष्ट लिखा है, हे अर्जुन, साधु संत पूजा पाठ वेद शास्त्र यज्ञ तप तीर्थ से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो गीता ते लिखा है। तो बाबा रोज़ यही करें ना, वेद शास्त्रों के द्वारा कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। हमारा यह है रूहानी ज्ञान, बाकी सब है जिस्मानी ज्ञान। वह सत्संग आदि सब भक्ति मार्ग के लिए हैं। यह रूहानी बाप बैठ रूहों को समझाते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनने में बच्चों को मेहनत लगती है। जो तो दैहिक आडम्बर, जो तो दैहिक पदार्थों, जो तो जे एत सामग्री वस्तु বা বলছে এদের পিছনে যত থাকবে তত তুমি দেহি অভিমানী হতে পারবে না, আত্মাভিমানী হতে পারবে না। তো ভক্তি মার্গে তো এটাই না, ভক্তির নামে দুনিয়ার জিনিসপত্র জোগাড় করতে হয়। তো কী হলো, ওই সব ব্যবস্থা করতে করতে তো ভগবান বুদ্ধি থেকে উড়ে যায়। तो এই জন্যে बाबा से बच्चे देही अभिमानी बनो। क्या बनो? मेन मूल जो मेहनत है, এত পরিশ্রম না করে যত পরিশ্রম এক জায়গায় করো, সে পরিশ্রম হচ্ছে নিজেকে দেহ বাদ দিয়ে आत्मा भावार की करो। एटाई होच्छे एकदम फार्स्ट एवं लास्ट पुरुषार्थ। हम आत्माएं बाप से वर्षा लेती हैं। बाप के बच्चे जरूर बाप की ही गद्दी के वारिस होंगे ना। बाबा सोशल माने सोशल एवं फैमिली लॉ शेखाচ্ছে। যে সোশ্যাল ল আর ফ্যামিলি ল কি আছে? বাবার সম্পত্তির উপরে বাচ্চাদেরই अधिकार। तो मैं अगर तुम्हारा बाप हूँ तो मेरी संपत्ति के मालिक कौन बनोगे? वारिस कौन बनोगे? कौन बनेगा? हम बच्चे बनेंगे। तो बाप के बच्चे जरूर बाप की ही गद्दी के वारिस होंगे ना। लक्ष्मी नारायण भी देहधारी हैं, उनके बच्चे जिस्मानी बाप से वर्षा पाते हैं। यह बात ही न्यारी है। सतयुग में भी जिस्मानी बात हो जाती है, वहाँ यह नहीं कहेंगे कि रूहानी बाप से वर्षा लेना है। এবার বাবা সত্যযুগে চলে গেলেন। যে সত্যযুগেও তোমাদের মানসিকতা কি থাকবে? ওখানেও সামাজিক আইন কি হবে? যে বাবার যে প্রপার্টি তার অধিকারী সন্তান হবে না। এবার এই রহস্য কিন্তু ওখানেও জানা থাকবে না कि सपोज যে বিশ্ব মহারাজন শ্রী নারায়ণের যে প্রথম ছেলে হয়েছে, तो से की पुरुषार्थ करे से बोले से नारायण का बेटा बना। तो उसको तो ये वर्षा पारलौकिक बाप ने दिया है, संगम युग में शिव बाबा ने दिया है। लेकिन दुनिया की नज़र में क्या आएगा, समाज की नज़र में क्या आएगा? जे तो महाराजार पुत्र राजपुत्र, तो पूरा साम्राज्यर मालिक तो यही हबे। तो तार जन्य सोशल ल तो एटाई आछे ना, उत्तराधिकारी वही हबे और भविष्य विश्व महाराजन से ही हबे। तो दुनिया देखबे जे तार लौकिक पितार सम्पत्तिओ पेलो, लौकिक पिता राज्यों पेलो, किन्तु ওই लौकिक पितार ये राज्य के पावार जन्येও ताके आगे जन्मे पुरुषार्थ करते হয়েছে। এটা क्या कितना गहरी बात है ना। तो उसको वर्षा कौन दिया? उसका लौकिक पिता ना पारलौकिक पिता? कौन दिया? पारलौकिक पिता। तो बाप के बच्चे जरूर बाप की ही गद्दी के वारिस होंगे। तो लक्ष्मी नारायण भी देहधारी हैं, उनके बच्चे जिस्मानी बाप से वर्षा पाते हैं। तो यह बात ही न्यारी है। सतयुग में भी जिस्मानी बात हो जाती है, वहाँ यह नहीं कहेंगे कि रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। तो अब बच्चों को क्या करना है? क्या करना है? देह अभिमान को तोड़ना है ना।
खूब सूक्ष्म सूक्ष्म देहाभिमानेर सूक्ष्म सूक्ष्म तारे आमरा बाँधा आछि। तारे तारे आजकल प्लास्टिक तार है ना, सूक्ष्म देखा जाए ना, अथच खूब टाइट। तो सेटा बोलছে যে सूक्ष्म सूक्ष्म देहाभिमानेर तारे आमरा बेঁধে आछि। चेक करो जे कोथाय कोथाय से देहाभिमान आछे। और बाबा से देहाभिमान के भांगो। कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा? जितना अपने को आत्मा समझेंगे, हम आत्मा हैं और बाप को याद करना है। यही भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। याद अक्षर हिंदी का है, तो यह नॉलेज तुमको अभी कौन दे रहे हैं? यह कोई मनुष्य नहीं जानते। बच्चे मानुष जाने ना जे तुम्हादेरके ज्ञान के दिच्छे। जन्म जन्मांतर मनुष्य मनुष्य से बात करते आए हैं। अभी रूहानी बाप तुम रूहानी बच्चों से बात करते हैं। के कथा बोलছে? कन्ट्रास्ट बोलছেন बाबा जे भक्ति मार्गे তোমরা নিজেরা ওই हनुमान चालीसा तो रामायण सुंदरकांड महाभारत गीता এইসব তোমরা নিজেরা নিজেরা মুখস্থ করতে পড়তে সবাইকে শোনাতে এসব করে তোমরা ভাবতে যে আমরা খুব বড় জ্ঞানী ভক্ত হয়ে গেছো না। কিন্তু ভগবান তো এসে তোমাদের সঙ্গে কোনো বার্তালাপ করতো না, বা সে কানে এসে কোনো তোমাদেরকে মন্ত্র দিয়ে যায়নি। আর এখন পুরো উল্টো সঙ্গম যুগে আমরা এখন শুনছি। আর বাবা কী করছে? বাবা ডাইরেক্ট আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন। तो जन्म जन्मांतर मनुष्य मनुष्य से बात करते आए हैं। अभी रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। रूह सुनाते हैं, इसलिए इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। गीता को भी वह स्पिरिचुअल नॉलेज समझते हैं, परंतु उसमें नाम देहधारी का आ गया तो स्पिरिचुअल कैसे हुआ? कैसे हुआ? नहीं, बाबा ने आज और सुंदर एक बात अंडरलाइन करने की पॉइंट कि कृष्ण ये गीता को भारतवासी स्पिरिचुअल ज्ञान समझते हैं, बहुत ऊंचा ज्ञान। सभी धर्मों में बताया जाता है गीता का ज्ञान बहुत ऊंचा है, लेकिन गीता का ज्ञान भी खंडित हो गया जब गीता में देहधारी का नाम डाल दिया, मनुष्य का नाम डाल दिया, जो जन्म मरण में आता है उसका नाम डाल दिया। जबकि गीता में भगवान ने अपना परिचय खुद दिया कि मेरा जन्म नहीं है, मेरा मृत्यु नहीं है, मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ। और फिर उसी गीता में जो जन्म मरण में आने वाला है उसको भगवान कह दिया, तो गीता तो ऐसे ही खंडित हो गई। तो जैसे ही देहधारी का नाम डाला, गीता की पावर ख़त्म, गीता ज्ञान की पावर, इसलिए वो स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं रहा। क्या हो गया? वो भी भक्ति मार्ग का एक शास्त्र हो गया। इतनी बड़ी बात बाबा ने आज समझाई। पॉइंट लिखे आप लोग, ये वाला पॉइंट लिखने का है। तो बाप कहते कि कोई भी मनुष्य में स्पिरिचुअल नॉलेज हो ही नहीं सकते। आरो बाबा आरो क्लियर करछे जे कोई मनुष्य के अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज हो नहीं सकते। कभी भी कोई तुमसे डिबेट करते हैं तो बोलो यह है तुम्हारा भक्ति का ज्ञान। बेसी यदि तुम्हारे बोले दो जे हाँ तुम्हारे भक्तिर ज्ञान आज। मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्रों का ज्ञान है। सत्य ज्ञान तो एक ज्ञान सागर बाप के पास ही है, वही खुद नॉलेज दे रहे हैं। उन्हें सुप्रीम बाप कहा जाता है। पूजा भी उस निराकार की होती है। अगर और निराकारियों की पूजा होती है तो वह भी तो उनके बच्चे हैं ना। বলছে এক নিরাকার শিবের পুজো হচ্ছে পুরো ভারতবর্ষে, এবং সেই নিরাকারকে খ্রিস্টানও বলছে গড ইজ লাইট। তো লাইট কি হয়? আকার না নিরাকার? নিরাকার। তারপরে মুসলমান ভাইরা বলছে আল্লাহ উ আকবর। তো আল্লাহ মানা আকার থেকে যে আলাদা, উ আকবর সেই রাজা, সেই আকবর মানে সেই বিশ্বের মালিক। তো তারাও নিরাকারকে ইঙ্গিত করছে। তারপরে বিভিন্ন অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও যে হেওয়া আর সবকে কি একটা নাম দেয়, তার মিনিং হচ্ছে লাইট বা নিরাকার। তো সারা বিশ্ব তো নিরাকারকেই মানছে। তারপরে ভারতবর্ষে যখন যজ্ঞ হয় তো শিবের সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার নারায়ণ শিলা বানানো হয় ছোট ছোট। তো সেই নারায়ণ শিলা কার প্রতীক? সেটাও ঈশ্বরের প্রতীক না, ও তোমাদের আত্মার প্রতীক। এই জন্য শিব এক হয় আর শালিগ্রাম অনেক। তো শালিগ্রাম মানে আত্মা অনেক, বাবার বাচ্চারা আমরা অনেক, বাবা তো এক।
एजन्य शालिग्राम देखानो हয়েছে। तो रुद्र यज्ञ रचते हैं, तुम जानते हो वह परमपिता परमात्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं, हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। वह ज्ञान का सागर आकर ज्ञान सुनाए सबकी सद्गति कर देते हैं। वह है परे ते परे रहने वाला परमपिता परमात्मा। যেমন যে হিরো হয় না, ড্রামাতে যে হিরো হয় সে জানে যে ড্রামাতে আমি যদি আমাকে হিরো বানানো হয়েছে, তো হিরো মানেই যে অনেক রকম ঝুট ঝামেলা, ডিস্টারবেন্স, প্রবলেম, বাধা বিঘ্ন, ভিলেন, নেগেটিভিটি থাকবে, কিন্তু হিরো মানা যে সবকে ঠিক করবে, এই জন্যই সে হিরো, এই জন্য তাকে হিরো বলা হয়েছে। ওই জন্য তার মুখ্য রোল, সেই জন্য তার মুখ্য ভূমিকা, ঠিক না? তো হিরো সেই আত্মবিশ্বাস নিয়েই মঞ্চে নেমে যায় যে আমি তো হিরো, আমার তো অ্যাক্টিংই ওই রকম হবে, যত ঝুট ঝামেলা, খারাপ বদমাইশি যা কিছু আছে সেটাকে ঠিক করা। তো বাবাও বলছে যে দাপর যুগ থেকে সিস্টেম খারাপ হচ্ছে, দুনিয়া খারাপ হতে লাগলো, বিগড়াতে লাগলো, কিন্তু আমি তো সেলফ কনফিডেন্ট বাবার মধ্যে তো পুরো বিশ্বাস আছে না যে আমি যখন নিচে যাব তখন একসঙ্গে সব কী করবো, যত প্রবলেম সব কী করে দেবো, সব ঠিক করে দেবো। तो बाबा कहते बाप वह ज्ञान का सागर आकर ज्ञान सुनाए सबकी सद्गति कर देते हैं। वह है परे ते परे रहने वाला परम पिता परमात्मा। এই জন্য তাকে परमात्मा বলা হয় যে সবার উপরে আছে, পরে পরে আছে। तो सभी आत्माएं ब्रदर्स को पाठ मिला हुआ है, जो फिर शरीर धारण कर भाई बहन बनते हैं। ড্রামা, এই ড্রামাতে প্রত্যেক আমাদের আত্মারূপী একটারও একটা স্পেসিফিক পার্ট আছে, তো পরমাত্মারও পার্ট আছে, শুধু পরমাত্মাকে এখানে হিরো রোল দেওয়া হয়েছে। আর আমরাও হিরোর সঙ্গে যারা একটা হয় না ভিলেনের যারা সাথী, আর এক হয় হিরোর সাথী, तो আমরা কার সাথী होता है ना सिनेमा में, हीरो के साथ कोई कॉमेडियन रोल करने वाला, कोई उसके संगे साथी होते हैं ना, तो हम हीरो के साथी हैं, परमात्मा के साथी। अच्छे काम में, विश्व परिवर्तन में हम उसके सहयोगी बच्चे हैं। और जो दुनिया वाले हैं, मायावी बच्चे हैं, वो कौन है? वो विलेन के साथी है। तो फाइटिंग तो होगी जोरदार रावण के साथी। এই জন্য সিনেমাতে দেখায় कि तार जे साथी संगे एर जे साथी तारा युद्ध करबे, और हीरोर संगे विलेने डायरेक्ट युद्ध ना। तो बाबा के साथ रावण की डायरेक्ट युद्ध होगी, और हम लोग तो सब माया के जो दूसरे संगी साथी हैं उनके साथ युद्ध करेंगे। तो आत्मा सब एक बाप के बच्चे हैं। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो स्वर्ग में सुख और नरक में दुख को पाती है। बाबा बच्चों की तरह समझा रहे हैं, आत्मा जब शरीर धारण करती है तो स्वर्ग में सुख और नरक में दुख पाती है। अब यह क्यों पाती है, ये दुख क्यों पाती है आत्मा? समझाया जाता है ज्ञान और भक्ति वह है दिन और वह है रात, ज्ञान से सुख और भक्ति से दुख, यह खेल बना हुआ है। भक्ति में आए ना, बोल कर इतना पाप हुआ। আমার অনুভব আছে, খুব ছোট ছিলাম, প্রথম মানে সেন্টার জীবনে আসলাম, তো আমরা সেবা করতে বেরিয়েছি। তো একটা ভক্তি মার্গের খুব বড় পণ্ডিত যে শাস্ত্র শোনায় জায়গা জায়গায় গিয়ে, সব সময় ও এখানে একটা বড় লাল তিলক লাগিয়ে রাখবে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, আর এখানে একটা টাওয়েল মানে গামছা, যেটা পণ্ডিতদের হয়। तो जब हम लोग तो बच्चे थे, किसके सामने क्या बोलना इतना ज्ञान नहीं था, तो हम लोगों ने बोल दिया कि हम लोग तो पवित्रता सिखाते हैं, जो गृहस्थ जीवन में रहेंगे उनको पवित्र रहना, ये हम लोग का लक्ष्य है, एम है। तो इतना बिगड़ गया वो, इतना बिगड़ गया, आप शास्त्रों को खंडन कर रहे हो। शास्त्र में गृहस्थ जीवन, गृहस्थ धर्म और माने ये सब विकार को मुख्य प्रधानता दी गई है, और आप इसको खंडन कर रहे हो। तो देखो वो पंडित होके वो क्या कर रहा, विकारी जीवन सिखा रहा है, वेद शास्त्र का ज्ञान सुनाकर विकारी जीवन सिखा रहा है। तो बाबा ने इसीलिए कहा भक्ति है नीचे गिरने का मार्ग, दुख का मार्ग। तो तुम दुख में क्यों पड़े, नरक में क्यों पड़े? शास्त्रों में ये सब गंदी गंदी बातें लिखी, उल्टी सुल्टी बातें लिखी, वो पढ़ पढ़ कर तुम्हारी बुद्धि में
তোমার বুদ্ধিতে এই ধারণা এসে গেছে যে এগুলো করা কোনো পাপ না, এটা ধর্ম, তাহলে কি हलो, अधर्म को धर्म समझ लिया तो क्या होगा, और पापी बनते गए। तो ज्ञान से है सुख और भक्ति से है दुख। तो यह खेल बना हुआ है, ऐसे नहीं कि दुख सुख सब भगवान ही रचते हैं। যে মহাভারতে দেখিয়েছে যে অর্জুনের মানে স্বয়ং কৃষ্ণর সঙ্গে আছে, তাহলে অর্জুনের তো একটা স্ত্রী হওয়া উচিত, তো সেও কত স্ত্রী করছে। লাস্ট যে কৃষ্ণ গীতা জ্ঞানদাতা তার 16,108 पटरानी দেখিয়ে দিয়েছে। তো যে পড়বে সে কি করে, उसके अंग संग सत्यभामा रुक्मणी और क्या 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 उसकी 4-5 पटरानी तो उसके अंग संग दिखा दिया है ना। पटरानियाँ गोपियाँ अलग थी और पटरानियाँ अलग थी और प्रेमिका अलग थी, माना इतनी लीला। तो आजकल का युवक करेगा तो कौन सा पाप हो गया। अगर कृष्ण कर सकता है, भारत का हीरो अगर वो कर सकता है, तो आजकल का लड़का लोग करेगा तो क्या पाप होगा। राधा है प्रेमिका, रुक्मणी सत्यभामा ये सब पटरानी, माना उसकी सामाजिक स्त्रियाँ, और गोपियाँ तो अलग है, और 16,108 थी। तो भगवान को बुलाते ही तब हैं जब दुखी होते हैं, तो समझते हैं वह सुख देने वाला है। फिर जब सुख का समय पूरा होता है, फिर रावण 5 विकारों के कारण दुख शुरू होता है। यही खेल है ना। दुख का बीज है 5 विकार, 5 विकार का बीज है देह अभिमान, और देह अभिमान का बीज है ये वेद शास्त्र और देह अभिमान में लाया। सुना। फिर जब सुख का समय पूरा होता है, तो फिर 5 विकारों के कारण दुख शुरू होता है। यही खेल है। महाभारत का स्टार्टिंग विकार से दिखाया। जो पवित्र गंगा वो नारी का रूप धारण करी, और शांतनु उसके नाम रूप में फंस गया, और ऐसा फंसा जो उसकी बुद्धि भ्रष्ट कि तुमको पाना है तो पाना है। फिर गंगा उसको कंडीशन रख रही है कि ऐसा कंडीशन है, हम जो संतान होगी सबको नदी में बहा देंगे। बोला तुमको जो करना है करो, अभी तो चलो। उसकी कंडीशन को माना। तो पहली जो धारा महाभारत का पहला खंड, उसमें पूरा विकार दिखाया, देहाभिमान दिखाया, एक राजा की भोग विलासिता दिखाया। अब उस खंड को पढ़कर हम लोग क्या बनेंगे, महापवित्र बनेंगे, क्या बनेंगे। तो यही खेल है जिससे यथार्थ रीति समझना है। इसे ही रूहानी ज्ञान कहा जाता है। बाकी वह सब है जिस्मानी ज्ञान, वह हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं हम सुनो ही मत, क्या सुनो ही मत, हमको हुक्म मिला हुआ है। क्या बोलो, अगर कोई तुमको ये सब सुनाए ना तो क्या बोलो, हमको सुनना ही नहीं, हुक्म मिला हुआ है। क्या हुक्म है, हुक्म क्या है, सिर्फ मुझ निराकार बाप से ही सुनो, सिर्फ मुझ निराकार बाप से ही सुनो। बाप कहते हैं हियर नो इविल, हम एक भगवान से सुनते हैं, तुम मनुष्यों से सुनते हो। रात दिन का फर्क है, रात दिन का फर्क, हम भगवान से सुनते हैं और तुम बड़े बड़े विद्वान शास्त्र आदि पढ़ते हैं, वह तो हमने भी बहुत पढ़े। अब भगवान कहते हैं तुमने गुरु बहुत किए हैं, अब उनको छोड़ो, मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। भगवान है ही निराकार, उनका नाम है शिव। अभी हम उनसे सुन रहे हैं। तो बाप खुद अपना परिचय और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। फिर हम अपने शास्त्रों आदि की बातें सुने ही क्यों, फिर हम आपसे शास्त्रों आदि की बातें सुने ही क्यों ना। बाबा बोलते हैं जी तुम नशे से समझाओ सबको कि भगवान स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं, अपनी रचना के आदि मध्य अंत का परिचय दे रहे हैं। तो जब इतना ऊंचा ज्ञान हमें मिल रहा है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान मिल रहा है, तीनों लोकों का ज्ञान मिल रहा है, सृष्टि के तीनों कालों का ज्ञान मिल रहा है, तो मुझे और क्या आवश्यकता है कि आपका हम
ज्ञान सुनेंगे, वेद पुराण शास्त्र का ज्ञान सुनेंगे। तो हम आपको रूहानी नॉलेज सुनाते हैं, सुनना हो तो सुनो, नहीं तो जाओ अपने रास्ते, है ना। जैसे बाबा पर इतना हमारा अटूट निश्चय है, विश्वास है बाबा हमारा क्या है, वैसे बाबा के दिव्य ज्ञान पर भी इतना नशा होना चाहिए हमें। क्या होना चाहिए? क्या ज्ञान हमें मिला है, जिसके ऊपर कोई ज्ञान है नहीं, तो फिर हम क्यों दुनिया की बातों में आए। तो हम आपको रूहानी नॉलेज सुनाते हैं, मूंझने की तो कोई बात ही नहीं, सारी दुनिया है एक तरफ और नशा चढ़ा रहा है बाबा, सारी दुनिया है एक तरफ और तुम थोड़े से हो एक तरफ। আমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চা কতটা, সারা বিশ্বে এখন 800 কোটি মানুষ, তার মধ্যে আমরা এখন কত হয়েছি? হয়তো 10-15 লক্ষ হয়েছি বাবার বাচ্চা না, मैक्सिमम कितने होंगे? 12-13 लाख होंगे। तो कितने थोड़े हो तुम। এটাকেই 100 করবদের মধ্যে 5 পাণ্ডব দেখানো হয়েছে परसेंटेज। तो बाप अब कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझा है वह उतर जाएगा और तुम पवित्र बन जाएंगे। जो पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। अभी पुरानी दुनिया बदलनी है, कलयुग के बाद सतयुग आना है। सतयुग है पावन दुनिया, कलयुग में मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ। सो मैं अब आया हूँ, माँ में कम याद करो। अब दुनिया बदल रही है। ईश्वर की लीला क्या क्या चल रही है इसका लिस्ट बनाओ। एक तो भगवान आकर अपना परिचय दे रहा है, दूसरा सृष्टि की आदि मध्य अंत का रहस्य सुना रहा है, तीसरा कर्मों का राज बता रहा है, कौन सा कर्म करने से क्या फल प्राप्त होगा, फिर हमारी 21 जन्म के लिए ऊंची प्रारब्ध बना रहे। ये ईश्वरीय लीला है, ये ईश्वरीय लीला कर्तव्य। एक समय भगवान को एक ही टाइम पर इतना काम करना पड़ रहा है, इसलिए भगवान का 24 अवतार अलग अलग टाइम पर नहीं, एक ही समय में 24 अवतार का काम भगवान कर रहा है। इतना वो सुपर पावर है ना। और फिर बाबा क्या कह रहा है कि मैं ये दुनिया भी बदल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इसलिए नाम पड़ा है गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर। एक साथ तीनों काम, जो 3 महान कर्तव्य परमात्मा के, इसलिए बेलपत्र चढ़ता है भगवान के ऊपर, है ना। 3 जॉइंट पत्ता होता है ना बेलपत्र, ये 3 महान कर्तव्य करता है आके। तो बाबा कहते सो मैं अब आया हूँ, माँ में कम याद करो। तो ये ज्ञान की कितनी सुंदर पॉइंट कि मुझे जानो और मेरे कर्तव्य को जानो। मैं कौन हूँ मुझे जानो और मेरे कर्तव्य को जानो। अब दुनिया बदल रही है, यह अंतिम जन्म है। इस पुरानी दुनिया में आसुरी राज्य खलास हो, राम राज्य स्थापन हो रहा है। इसलिए अब अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। जैसे আগেকার যুগে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে যে কয়েনগুলো ছিল, দেশ স্বাধীনের পরে সেই কয়েন আর চলছে না, এবার মানুষ শুধু ওই বাক্সতে রাখছে স্মৃতির জন্য যে পুরনো কয়েনগুলো, ঠিক তো। तो जिसके पास पुराना कॉइन था वो लोग सब याद दिलाते, देखो आगे ये टाका चलतो, ये टाका चलतो, किंतु वो तो एक स्मृति है, वो धन के रूप में नहीं है, वो स्मृति है। फिर मोदी ने जब नोटबंदी किया तो क्या हुआ, वो जो 500 का नोट था, 1000 का नोट था, वो सब स्मृति हो गया। अगर किसी के पास होगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, मार्केट वैल्यू है, एक पैसा भी उसकी मार्केट वैल्यू है नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे तुम जो इस विकार को इतना पसंद कर रहे हो, दुनिया ये 5 विकार, ये विकारी जीवन, अपवित्रता को जितना पसंद कर रही है, इसका अभी क्या होने वाला है ये सिक्का, ये कॉइन अभी ये बंद होने वाला है, ठीक है। तीन पत्ता में पैसा कम लगता था, वो पैसा ही नहीं लगता था, और 11 पत्ता वाला होगा तो पैसा ज़्यादा। अच्छा
तो सुना बाबा ने क्या कहा कि कोई माने या न माने, दुनिया माने या न माने, लेकिन अपवित्रता रूपी नोटबंदी होने वाला है। अपवित्रता रूपी नोट का क्या होने वाला है? क्योंकि पवित्रता का राज्य स्थापन हो रहा है ना, सतयुग आ रहा है ना, ये कॉइन और चलेगा ही नहीं। इसलिए बाबा कह अंतिम जन्म है, अभी भी पवित्र रहो। इस पुरानी दुनिया में आसुरी राज्य खलास हो, राम राज्य स्थापन हो रहा है। इसलिए अब अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। यह विषय सागर है ना, कमल फूल पानी के ऊपर रहता है, तो अब तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पवित्र बनो। बाबा ने এটা কার জন্য বাবা বলছে যে গৃহস্থ জীবনে থেকে পদ্মফুল সমান হও। যারা সংসার জীবনে অলরেডি ঢুকে গেছে তাদের জন্য এই আজ্ঞা। তারা তো এখন আর ডিভোর্স দিয়ে বলতে পারবে না যে হ্যাঁ এবার আমি তো আর ঘর সংসার করব না, পবিত্র থাকবো। তো বাবা বলছে যারা সংসার জীবনে ঢুকে গেছে তাদের জন্য। लेकिन जो कुमार कुमारी हैं वो ये चैलेंज बाबा के सामने ना करें कि बाबा आपने तो बोलेছেন গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র থাকো, তাহলে আমরা বিয়ে করি তারপরে পবিত্র জীবন যাপন করে দেখিয়ে দেব। बाबा क्या कहेगा? ही হবে संभव? तो तुम बच्चे जानते हो हम तो राजा ही स्थापन कर रहे हैं, अभी सारी दुनिया बदलनी है। वह धर्म स्थापक सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करने आते हैं। पहले वह पावन होते हैं, फिर वह पतित बन जाते हैं। तो सबको पावन कौन बनाए? बाबा ने पहले कृष्ण के लिए कहा कि कृष्ण को लोग कहते हैं भगवान, या गीता में कृष्ण का नाम दिया, तो एक देहधारी को डालने के कारण पूरी गीता खंडित हो गई। ऐसे ही कोई धर्मपिता भी सद्गति दाता नहीं है। धर्मपितारा शुधु निजे निजे धर्म स्थापन करते आसছে। तो एक হচ্ছে তারা প্রথম জন্মে পবিত্র থাকে বলে তারা ধর্ম স্থাপন করতে পারছে, কিন্তু যেহেতু তারা দেহধারী, তারা পৃথিবী মঞ্চে এসে গেছে, দেহধারী হয়ে গেছে তারা, তো তাদের পুনর্জন্ম তো আছেই। তারা তো ঈশ্বরের মতন এটা না যে নিজের জ্ঞান শুনিয়ে আবার পরমধাম চলে যাবে, তা তো না। এবার তাদেরকে জন্ম মৃত্যুতে আসতেই হচ্ছে। তো জন্ম মৃত্যুর চক্করে আস্তে আস্তে সে আত্মাগুলো ধীরে ধীরে পতিত হয়ে যাচ্ছে। তো যারা নিজেরাই পতিত তমপ্রধান অবস্থায় পৌঁছে গেছে তারা জগতের উদ্ধার কী করে করবে? তারা জগৎকে পাবন কী করে বানিয়ে পরমধাম নিয়ে যেতে পারবে আত্মাগুলোকে? এই জন্যে বলছে তাদেরও কোনো রোল নেই যে সকলের মুক্তি বা সদ্গতি তারা দিতে পারে। এই জন্যে সারা বিশ্বের সদ্গুরু সদ্গতির দাতা কে কে? যারা সত্যযুগে দেবী দেবতার আত্মা তারাও নিচে নেমে গেছে, ধর্মপিতারাও নিচে নেমে গেছে, মঠ মন্দিরে যারা সাধু সন্ত মহন্ত এরাও নিচে নামছে, তাদের কে সবার সদ্গতি করবে? একমাত্র বাবা বলছে ফর্মুলা এটাই যে সেই করতে পারবে যার নিজের জন্ম মৃত্যু নেই, যে निराकार। तो मनुष्य गुरु करते ही तब हैं जब सद्गति में जाना होता है। जब पाप बहुत होते हैं तब रूहानी बाप ज्ञान सुनाते हैं। भक्ति का फल ज्ञान तुमको भगवान से मिलता है। कौन भक्ति? भक्ति का फल मिलेगा, लेकिन कौन सी भक्ति? अनन्य भक्ति। 3 दिन आगे बोललेন না বাবা যে কোন ভক্তদের আগে মানে কোন ভক্তদের সঙ্গে আগে আমি এসে মিলব? তো যারা দাপর যুগ থেকে ভক্তি করছে, পুরনো ভক্ত। तो भक्ति का फल ज्ञान तुमको भगवान से मिलता है। भगवान आकर कोई भक्ति नहीं सिखाएंगे, है ना? भगवान आकर कोई भक्ति नहीं सिखाएंगे, वह तो ज्ञान देते हैं। कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और कोई पावन बनने का रास्ता दूसरा है ही नहीं। বলছে পাवन হওয়ার রাস্তা। अब देखो অনেকেরা আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে যে আপনারা কি সারাদিন এই জ্ঞান যোগ মেডিটেশন এইসবই করেন, সোশ্যাল ওয়ার্ক কী করেন? কত মানুষ না খেয়ে পড়ে আছে, তাদের জন্য খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেন, বস্ত্র বিতরণ করেন, मेडिसिन আমরা এইসব করি, है ना? ठीक है करो। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम ऐसा धन इकट्ठा करके विकारी आत्माओं को दे रहे हैं और उससे उनका विकार बढ़ रहा है, तो क्या होगा? हमारा धन, हमारी सोशल सेवा तो विकारी खाते में जमा हो रही है ना?
तो ऐसी सेवा करने के लिए बाबा क्या कह रहे हैं, तुम्हारे धन का हिसाब किताब बने, तुम्हारा अन्न का हिसाब किताब बने, तो वो ऐसी सोशल सेवा करनी है। सबसे सोशल बड़ी सेवा तो क्या है, एक एक आत्मा को बाबा का बच्चा बनाना और उसका 21 जन्म का उद्धार कर देना, कल्याण कर देना। सबसे बड़ी सोशल सर्विस तो क्या है, ये है ना। एक जन्म नहीं, उसका 21 जन्म का उद्धार हो गया, तो सबसे बड़ी सोशल सर्विस तो ये। उसको मनुष्य से देवता आपने बना दिया, कितनी बड़ी प्रारब्ध उसकी बनाया। तो इस पुरानी दुनिया में सब नरकवासी हैं, इसलिए बाप कहते कि मैं सबका उद्धार करने आता हूँ, मैं ही आकर रूहानी ज्ञान देता हूँ। बाप अपना परिचय दे रहे, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अभी यह है नरक, नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे कैसे कहेंगे कि यहाँ ही स्वर्ग नरक है? जिनको बहुत धन है वह स्वर्ग में है। स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में, यहाँ स्वर्ग कहाँ से आया? इसलिए हम कोई मनुष्यों की बात सुनते ही नहीं। যদি তোমাকে কেউ বলে যে দেখো এই পৃথিবীতে কত সুখ, ধন থাকলে কি না পাওয়া যায়, দেখো কত সুখ, তো বাবা বলছে কাক বিষ্টাকে সমান সুখ है। উপরে উপরে দেখা যাচ্ছে खूब सुख, ভিতরে সবার জ্বলছে। तो बाप कहते तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो मामेकम याद करो। सारा दिन बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, एक बाप से ही रूहानी बातें सुननी है। किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है। किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है। 2 नंबर, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सतो प्रधान बनने के लिए एक बाप की याद में रहना है। सतो प्रधान बनने के लिए एक बाप की याद में रहना है। वरदान, बाप के हाथ और साथ की, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले, मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। बेफिक्र व निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। जैसे लिख लो वरदान, जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है, जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र और निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए
ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी हैं बाप दादा मेरे साथ भी हैं और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है। हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है। अर्थात जीवन उनके हवाले है। जीवन उनके हवाले है तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का बोझ उतारने और मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। बाप का हाथ और साथ। না সমস্ত বোঝা এবং মুশকিলকে সহজ করার সাধন হচ্ছে বাবার হাতে হাত আর বাবাই হচ্ছে আমার জীবন সাথী। স্লোগান पुरुषार्थ में सच्चाई हो। पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। सच्चा पुरुषार्थ करले कि पाওয়া যাবে बाबार एक्स्ट्रा मदद। मम्मा की मुरली मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य 1 नंबर पॉइंट। ज्ञान योग और दैवी गुणों की धारणा जीवन का आधार है। ब्राह्मण बाच्चादेर की अच्छे ज्ञान योग और दैवी गुणों की धारणा यही जीवन का आधार है। यह तो अपने को निश्चय है कि परमपिता परमात्मा द्वारा हमें नॉलेज मिल रही है। इस नॉलेज में मुख्य 3 पॉइंट हैं जिसके लिए अपने को पूरा पुरुषार्थ करने का ध्यान रखना है। इसमें पहले है योग। पहले ज्ञान नहीं, ज्ञान तो मिल गया लेकिन हमारे पुरुषार्थ की पहली सब्जेक्ट क्या है? योग अथवा ईश्वरीय निरंतर याद। सब समय निरंतर याद, 1-2 घंटे वाली याद नहीं, निरंतर याद जिससे विकर्मों का विनाश होगा। दूसरा है ज्ञान, माना इस सारे ब्रह्मांड सृष्टि की आदि मध्य अंत कैसे होती है। जब यह नॉलेज हो तभी इस लाइफ में प्रैक्टिकल चेंज आ सकती है और हम भविष्य प्रारब्ध अच्छी बना सकते हैं। तीसरी पॉइंट है क्वालिफिकेशन। तो हम सबको कौन सी पानी है? हमारी क्वालिफिकेशन क्या है? टारगेट होता है ना, किसी को बीए पास, किसी को एमए पास करना है, किसी को पीएचडी करना है, डॉक्टरेट करना है। तो हमारी क्वालिफिकेशन टारगेट पॉइंट क्या है?
हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अवश्य बनना है, तब ही हम पूर्ण देवता बन सकते हैं। अपूर्ण देवता होवे नाले कि होवे क्या पूर्ण देवता माना सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण अहिंसक संपूर्ण निर्विकारी। तो अपने आप को चलते फिरते खाते पीते इन तीनों पॉइंट पर ध्यान देना जरूरी है। जब इस एक ही जन्म में ज्ञान बल, योग बल, दैवी गुणों की धारणा का बल तीनों जमा करना है। क्या तीनों का आपस में कनेक्शन है। ज्ञान बिगर योग नहीं लग सकता और योग बिगर दैवी गुण की धारणा हो नहीं सकती ना। योग से क्या होता है? योग द्वारा अंतर विवेक जागृत है। सब समय माइंडर मध्य ब्लेमिंग नेचर है ना, ओ एरकम करछे बोले आमार स्थिति एरकम खराब, ओ एरकम करछे बोले आमार स्थिति खराब, ओ एरकम करछे। तो आमरा सब समय अन्यके ब्लेम, आमी ठीक आछि, आमी जानते कोनो भूल करछि ना, आमी बाবার श्रीमतेर कोनो उल्लंघन करछि ना, आमी एक्यूरेट चलछि, किन्तु ओ एरकम डिस्टार्ब करछे ना बोले आमार स्थिति नष्ट होच्छे। এটা আমরা স্বাভাবিক বলে দিই আমরা তো, কিন্তু যত যোগ করব তত কি হবে? কি হবে? সহ্য ক্ষমতা বাড়বে না, ধৈর্য বাড়বে, নিজের আত্মিক শক্তি এত বেড়ে যাবে যে যে যা করছে করুক, আমি আমার পুরুষার্থটা ঠিক করি, ঠিক না? সবাইকে ক্ষমা করার অ্যাটিটিউড আরও বেড়ে যাবে। তো এটাই বাবা বলছে कि যোগ ছাড়া ধারণা আসবে না। इन तीनों पॉइंट पर सारे जीवन का आधार है, तब ही विकर्मों का खाता खलास हो, अच्छे कर्म बनते हैं। इसको ही ईश्वरीय जीवन कहा जाता है। ईश्वरीय जीवन ये नहीं है कि हम सुबह उठे मुरली सुनने आए बस ये हो गया हमारा ईश्वरीय जीवन, नहीं। ईश्वरीय जीवन माना ज्ञान योग और गुणों की धारणा का बल हमारे जीवन में समा जाए, विकर्मों का खाता खत्म हो और अच्छे कर्मों का खाता खुल जाए, इसको कहेंगे ईश्वरीय जीवन। 2 नंबर, भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ है। अपना यह ईश्वरीय योग भारत में प्राचीन योग के नाम से मशहूर है। इस योग को अविनाशी योग क्यों कहते हैं? क्योंकि अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा सिखाया गया है। भल योग और मनुष्य आत्माएं भी सिखाती हैं, इसलिए योगाश्रम वगैरह खोलते रहते हैं, परंतु वह प्राचीन योग कोई सिखला नहीं सकते ना। भावছে ভারতবর্ষের প্রাচীন যোগ যে নাম আছে এটা একমাত্র পরমাত্মা দ্বারাই প্রশিক্ষিত যোগ, এটা কোনো দেহধারী মনুষ্য শেখাতে পারে না। যতই যোগা সেন্টার খুলুক ভারতবর্ষে, কিন্তু প্রাচীন যোগ কেউ শেখাতে পারবে না। अगर ऐसा योग होता तो फिर वह बल कहाँ? मम्मा जिज्ञेस करछे आदि देवी जगदम्बा যে সবাই যদি এরকম যোগা সেন্টারে গিয়ে যোগ থেরাপি শিখছে, যোগ শিখছে, তাহলে তো যোগ দ্বারা ভারতবাসীরা খুব মানসিক দিক থেকে শক্তিশালী হয়ে যেত। কোথায় শক্তিশালী হচ্ছে? भारत दिन प्रतिदिन निर्बल होता जा रहा है। इससे सिद्ध है वह योग अविनाशी योग नहीं है। जिसके साथ योग लगाना है वह खुद ही सिखला सकता है, बाकी औरों से तो योग लगाना ही नहीं है, तो फिर सिखलाएंगे कैसे? वह तो स्वयं परमात्मा ही कार्य कर सकता है, वही हमें पूरा भेद बता सकता है। बाकी तो सब तरफ कहते रहते हैं हम योग सिखलाएंगे। सुना মানে মাম্মা কত সুন্দর একটা ডিপ পয়েন্ট বললেন कि কেউ যদি আমাকে শেখাচ্ছে যোগ, তো যোগ মানে দুটো বস্তুর মিলন। তার মানে তুমি কাউকে স্মরণ করো, তুমি কাউকে স্মরণ করো, তো কাকে করব? যে যোগ শেখাচ্ছে সেই গুরুকে করব না, তা তোমার উপরেও কেউ একজন পরম আছে তাকে করব। তো তোমার উপরে যদি কেউ সুপ্রিম আছে তো সে তো নিজেই এসে শিখিয়ে দেবে, তোমাকে শেখানোর কোনো কি, তো যে শেখাবে তার সঙ্গে যোগ লাগাবো, তাহলে আর দেহধারী কোনো গুরুর কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন বাবার বাচ্চারা কি করে, আমরা যখন কাউকে যোগ শেখাই
তো তার বুদ্ধির তার ডাইরেক্ট বাবার সঙ্গে জড়ি। এটা তো বলি না যে আমাকে যোগ করবেন, আমার নাম নেবেন, আমার মন্ত্র মানে ফটো সামনে রেখে আপনি এরকম স্মরণ করবেন, কিন্তু গুরুরা তো ডাইরেক্ট কী বলে নিজের ফটো দিয়ে দেয় না, নিজের ফটো দিয়ে দেয়। तो बाकी तो सब तरफ कहते रहते हम योग सिखलाएंगे, यह तो हम जानते हैं कि सच्चा योग तो खुद परमात्मा ही सिखलाए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना व दैवी राज्य स्थापन करते हैं। अब वो प्राचीन योग परमात्मा आकर कल्प कल्प हमें सिखलाते हैं, कहते हैं हे आत्मा मुझ परमात्मा के साथ निरंतर योग लगाओ तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। मम्मार ज्ञान अल्प किंतु डेप्थ को तो ओम शांति।